सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की 43 गाथा उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 62 से 68 नंबर कलश तक 7 कलश कहे और उसके बाद सूत्रकर्ता आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव 44वीं गाथा यहाँ कहते हैं। 44वीं गाथा का पाठ करते हैं। निगंथोणी रागो निस्सल्लो सयल दोषणे मुक्को, निक्कामो निक्को निम्माणो निम्मदो अप्पा। निष्काम छे निक्रोध जीव निर्माण छे, निशल्य प्रेम निराग निर्मद सर्व दोष विमुक्त छे। उत्थानिका इसकी देखते हैं। टीका की प्रथम लाइन उत्थानिका के रूप में कही है। यहाँ इस गाथा में भी शुद्ध जीव का स्वरूप कहा है। शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है। शुद्ध भाव अधिकार में सूत्रकर्ता आचार्य कुंद देव उस शुद्ध भाव की चर्चा कर रहे हैं जो आलम्बन भूत भाव है, जो श्रद्धा में प्रतीति में लेने का भाव है। उस भाव की चर्चा कुंद आचार्य कर रहे हैं और 44वीं गाथा में ही उसमें भी शुद्ध जीव का स्वरूप ही कहा जा रहा है। अन्वय अर्थ है, देखो, आत्मा निर्ग्रंथ है, आत्मा निराग है, आत्मा निशल्य है, आत्मा सर्व दोष विमुक्त है, आत्मा निष्काम है, आत्मा निक्रोध है, आत्मा निर्माण है और आत्मा निर्मद है। इतने बोल एक गाथा में आचार्य परमात्मा ने यह सबकी नास्ती करके शुद्ध जीव का स्वरूप यहाँ पर कहा है। टीका देखते हैं। देखो, यहाँ इस गाथा में भी शुद्ध जीव का स्वरूप कहा है। पहले कहते हैं कि शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य अभ्यंतर यानी 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है। पहला बोल आया ना, आत्मा निगंथो निर्ग्रंथ है। तो कौन है आत्मा? कि शुद्ध जीव की बात चलती है। और शुद्ध जीव की बात कहाँ से करी? कि शुद्ध जीवास्तिकाय कह के करी। गुरुदेव फरमाते हैं कि शुद्ध जीवास्तिकाय क्यों कहा? क्योंकि यह आत्मा असंख्य प्रदेशी है, असंख्य प्रदेशी विस्तार वाला काय रूप है। काय रूप माने बहुप्रदेशी है।
तो और वह शुद्ध जीवास्तिकाय ऐसा असंख्य प्रदेशी अनंत गुणों का अभेद पिंड शुद्ध वस्तु आत्मा वह निर्ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप ही है। उसका परित्याग करना है और करके निर्ग्रंथ होता है, ये नहीं। ये तो दशा की बात है। ये तो आत्मा शुद्ध जीवास्तिकाय तो 14 प्रकार के अभ्यंतर और 10 प्रकार के बाह्य, ऐसे 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप है। नीचे फुटनोट है, देखो। क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपड़ा और बर्तन, ऐसे 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह कहे। और अंतरंग या अभ्यंतर परिग्रह 1 मिथ्यात्व, 4 कषाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय कौन सी के हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, है ना। और कौन सा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 9 हुए ना। 9 ये, 4 कषाय और 1 मिथ्या। इस प्रकार 14 अभ्यंतर परिग्रह और 10 बाह्य परिग्रह के अभाव स्वरूप ही है, इसलिए निर्ग्रंथ है। आगे कहते हैं सकल मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्म के अभाव के कारण निराग है। व्याख्याकार टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी की व्याख्या देखो क्या है। सकल मोह राग द्वेषात्मक ये कौन है? चेतन कर्म है। ये चेतन वस्तु की अवस्था में कार्य रूप होने वाला, पर्याय रूप परिणमने वाला भाव है मोह राग द्वेषात्मक। लेकिन ये भाव चेतन की अवस्था में तो होता है, पर चेतन वस्तु उससे न्यारी है, इसलिए यह शुद्ध जीवास्तिकाय निराग है। नि माने नहीं, राग माने राग, राग जिसमें है ही नहीं। कहा ना चेतन कर्म का। चेतन कर्म अचेतन भाव, चेतन की अवस्था में होता हुआ चेतनता से रहित जो मोह राग द्वेषात्मक भाव है, परिणाम पर्याय अवस्था दशा हालत है, उस अवस्था दशा हालत पर्याय से यह शुद्ध जीव अपना शुद्ध जीवास्तिकाय उससे न्यारा है, भिन्न है, उसका जीव में अभाव है। तीसरा बोल लेते हैं, निदान, माया और मिथ्यात्व, ये 3 शल्यों के अभाव के कारण निशल्य है। अपन कहाँ से देखते हैं? जब पर्याय से इस आत्मा को देखोगे तो मुनि दशा निर्ग्रंथ दिखती है, मुनि दशा में निरागपना दिखता है, और 3 शल्यों के अभाव को निशल्यो व्रति कहा तो व्रतिपने में निशल्यपना दिखता है। अरे ये तो अवस्था में होने वाले भाव है, लेकिन यह वस्तु शुद्ध जीवास्तिकाय अनादि अनंत ऐसे का ऐसा सदा काल रहने वाला जो अपना निज परमात्म तत्व है, इसमें कोई परिग्रह नहीं, इसमें कोई मोह राग द्वेष रूपी भाव नहीं, और इसमें निदान माया और मिथ्यात्व ये 3 शल्यों का अभाव। यह तो अनादि अनंत निशल्य स्वरूप है। हमको तो बड़ी शल्य है, मिथ्यात्व की शल्य है, निदान की माया की। अरे ये निदान माया और मिथ्यात्व की शल्य इस वस्तु को छूती नहीं, और वस्तु में इन शल्यों की गंध नहीं। एक बार इस प्रकार की वस्तु का जो स्वरूप आचार्य परमात्मा और टीकाकार मुनिराज और पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताया जा रहा है, और हमारे सबके सुनने में और समझने में आ रहा है, तो एक बार तो ये बात अपने चित्त में
थोड़ी ऊर्ध्वता से खड़ी तो करो। क्या खड़ी करो कि ये मैं जो हूँ उसमें कोई परिग्रह नहीं, उसमें कोई मोह राग देश का भाव नहीं, उसमें मिथ्यात निदान वो मिथ्यात माया और निदान नाम का कोई शल्य ही नहीं। मैं तो निशल्य स्वरूप हूँ। फिर कहते हैं शुद्ध निश्चय न से शुद्ध जीवास्तिकाय को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने के कारण यह शुद्ध जीवास्तिकाय सर्वदोष विमुक्त है। निर्दोषपना प्राप्त करना है, ये पर्याय की कहानी है। वस्तु तो सदा काल अनादि अनंत निर्दोष स्वरूप। क्यों निर्दोष है कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की उपाधि वाले दोष ये मेरे शुद्ध जीवास्तिकाय में नहीं। तो पढ़ना टीकाकार मुनिराज क्या कहते हैं, शुद्ध निश्चय से कहा ना। तो कोई कहे कि शुद्ध निश्चय क्यों लगाना पड़ा यहाँ, तो सुनो कि व्यवहार है ना, असद्भूत व्यवहार न से ये शरीर जीव का कहा जाता है। देव गति, मनुष्य गति, त्रेंच गति, नरक गति, जीव की गति गिलाई ना, ये असद्भूत व्यवहार न से। द्रव्य कर्म जो यह आत्मा के अनादि से एक समय को भी जो अलग हुआ नहीं संयोग में से, उस द्रव्य कर्म को भी असद्भूत व्यवहार न से जीव का कहा जाता है। और भाव कर्म जो उस ही जीव के परिणमन में होता होने से सद्भूत उपचरित व्यवहार में होता है। और जब दृष्टि के विषय को देखो तो ये भी असद्भूत व्यवहार का विषय, दोनों प्रकार लगते हैं उसमें। जब द्रव्य कर्म और नौ कर्म की तरफ से भाव कर्म की चर्चा करेंगे तो सद्भूत उपचरित व्यवहार, और जब इस शुद्ध जीवास्तिकाय की तरफ से देखेंगे तो भाव कर्म असद्भूत व्यवहार नहीं। तो ये दोष रूप उपाधि भाव हैं, चार गति और उस प्रकार का शरीर और द्रव्य कर्म, ये सब और परिणति में वर्तता हुआ मोह राग देश का भाव कर्म या वो परिणाम, वो कौन है कि वो दोष रूप उपाधि भाव है। क्या यह आत्मा में है? यहाँ ये प्रश्न है। शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय किस नय का विषय? शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय शुद्ध निश्चय नय का विषय। और शुद्ध निश्चय नय से मैं जो शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से के अभाव रूप हूँ, इसलिए मैं सर्व दोष विमुक्त हूँ। शुद्ध निश्चय नय से अब कहते हैं निष्काम है। निष्काम माने इच्छा रहित है। तो शुद्ध निश्चय नय से, अरे सुनो भैया, शुद्ध निश्चय नय से निज परम तत्व की भी वांछा नहीं है मुझको। लो, है ही तो क्या की वांछा, है ही तो किसकी वांछा। बहुत गंभीर टीका है और बहुत ही गहन गंभीर भाव है कि नहीं। निज परम तत्व की भी वांछा नहीं होने से निष्काम है। फिर कहते हैं निश्चय नय से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त पर द्रव्य परिणति का अभाव होने के कारण निक्रोध है, क्रोध से रहित है। क्यों क्रोध किसे कहा? क्रोध किसे कहा कि पर द्रव्य में रुचि वह क्रोध है। मूल परिभाषा पकड़ना, वो कषाय की तीव्रता, वो क्रोध नहीं। पर द्रव्य के प्रति की जो रुचि का भाव है उसका नाम क्रोध है। तो मेरे तो भैया न प्रशस्त परद्रव्यों में और न अप्रशस्त परद्रव्यों में और उनकी प्रति की मुझे कोई रुचि नहीं, तो उनके प्रति की मेरे पास कोई परिणति नहीं, इसलिए मैं तो निक्रोध हूं।
कितने गंभीर अर्थ इसमें टीकाकार ने भरे हैं। देखो, निश्चय नय से सदा परम समरसी भाव स्वरूप होने के कारण निर्माण है। मान किसे कहना? मान किसे कहना कि किसी को नीचा और स्वयं को ऊंचा देखे तो मान होता है, यानी विषम भाव से देखने पर मान होता है। ठीक है बात? और मेरे तो विषम भाव का ही अभाव है, मैं तो समरसी भाव स्वरूप हूं, तो मैं तो निर्माण हूं, स्वरूप से निर्माण। ये जितने तुम पर्याय में भाव प्रकट करना चाहते हो, क्यों कि अनादि से ये जीव को पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय में ये अपने को क्रोधी जानता है, मानी जानता है, ये अपने को कामी जानता है, अपने को दोष रूप जानता है, अपने को शल्य वाला जानता है, अपने को सग्रंथ जानता है। परिग्रह में रहता हुआ ना, तो परिग्रह के प्रति ममता रूप भाव में परिणमता है, तो अपने को सग्रंथ जानता है, अपने को रागी जानता है। पूरा इसका भाव पकड़ना जरा। कितने बोल आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल हैं एक सूत्र में है। निर्ग्रंथ, निराग, निशल्य, निर्दोष, निष्काम, निक्रोध, निर्माण और निर्मद। और ये जीव की ये चर्चा करी ही क्यों आचार्य ने? ये चर्चा करी क्यों आचार्य? आप तो ये कहो शुद्ध है, तू तो ज्ञाता दृष्टा है, तू तो आनंद स्वरूप है। तो कह रहे हम तो हर क्षण पुकार के कहते हैं कि तुम ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप सुख स्वरूप हो, लेकिन तुम कान नहीं धरते उस बात पर। हाँ, तो तुम क्या करते हो? वर्तते हुए पर्याय परिणाम भाव में लक्ष्य करते हो, उस परिणाम भाव का लक्ष्य करते हो, तो तुम अपने को बाह्य में जो दिखाई। अब अपन जरा उल्टी टीका का आधा भाग पढ़ लिया ना, जरा उल्टा विचार करते हैं कि ये चक्कर क्यों चलाया आचार्य भगवान ने, ये सब बातें क्यों कही। तो वे बोले कि हम तो शुरू से ही हमने तो 38वीं गाथा में ही यह घोषणा करी थी कि जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। ये 4 भावों से अगोचर परम पारणामिक भाव स्वरूप तुम हो, लेकिन तुमको वह बात पकड़ में आई नहीं। और तुमने क्या किया कि पर्याय में वर्तते भावों पर ही दृष्टि डाली, और उन भावों को देखते हुए बराबर समझना ये बात अपनी गलती चल रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि हमको बहुत बीमारी है, परेशानी बहुत है, तो आप हमें जरा हमारे रोग का निदान तो कहो कि हुआ क्या है आखिर हमें। तो फिर डॉक्टर कहता है कि रुको जरा मैं तुमको समझाता हूँ। फिर डॉक्टर सामने बोर्ड पे एक डंडी लेकर के पेंसिल लेकर तुम्हें समझाता है, तो तुम समझते हो कि नहीं? जो जिंदगी में कभी नहीं सुना, जो दिमाग या हार्ट का कभी चित्र भी नहीं देखा हो जीवन में, उसने बना करके दिखाया, तो कितनी जिज्ञासा से देखते हो। क्यों कि इसके ये मुझे क्या बीमारी है, ये यदि मैं जान जाऊंगा तो मुझे बीमारी का इलाज भी मिल जाएगा और बीमारी से मैं दूर भी हो जाऊंगा। ऐसे यहाँ पर ये जो तुम्हें मिथ्यात्व की बीमारी यानी भ्रांति की बीमारी लगी हुई है, और वह भ्रांति की बीमारी क्या है उसका यहाँ निदान बताने के हिसाब से आचार्य भगवान ने कहा कि तुम तो निर्ग्रंथ हो, और ये परिणामों में देख करके आसपास जो संयोग के भाव हैं, अथवा कसाय के भाव हैं, अथवा हास्य रति अरति भय जुगुप्सा शोक आदि के भाव है, ये मैं हूँ ऐसा मानता है, और ये दूर होए ऐसा मानता है। ऐसा ही है ना। वे कह रहे हैं कि तुम ये भाव स्वरूप हो ही नहीं, तुम इनको दूर करने की
चेष्टा में तुम उनको ही निहार रहे हो, और हम ये कह रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप को, इस शुद्ध जीवास्तिकाय को देखो, तो तुम तो अभी के अभी निर्ग्रंथ स्वरूप हो। 14 और 10, 24 प्रकार के परिग्रहों से अभी रहित हो। फिर इसको लगता है कि मेरी परिणति में तो मोह राग देश का बहुत बर्तन चल रहा है, अभी तो मिथ्यात्व बैठा है, अभी तो मुझे जरा जरा सी वस्तुओं के प्रति राग का भाव आता है। ये शरीर के प्रति इतनी राग है कि एक मच्छर यदि यहाँ दूर भी घूमता हो तो मुझको उसके प्रति द्वेष और शरीर के प्रति राग है। तो ऐसी मोह राग देश की प्रवृत्ति में तो मैं खचा हुआ हूँ, डूबा हुआ हूँ। ये राग कैसे दूर होगा? कि सुनो भैया, ये मोह राग देशात्मक जो परिणति तेरे पर्याय क्रम में है, वो पर्याय भाव में दशा अवस्था हालत में होने पर भी तुम निराग हो। फिर कहता है कि अभी तो शल्य ही पड़ी हुई है, निदान माया मिथ्यात्व। भले शास्त्र पढ़ के कहता है ना, तो कहते हैं ये तीनों शल्य तेरे स्वरूप में ही नहीं है। फिर इसको लगता है कि देखो साहब, भव से भवांतर होता है ना मेरा, तो भवांतर होता है तो कारमान शरीर तो साथ ही जाता है, तो ये द्रव्य कर्म से तो मेरा छुटकारा हो ही नहीं रहा। अरे न तेरा द्रव्य कर्म से कभी छुटकारा हुआ, न भाव कर्म से छुटकारा हुआ, न नौ कर्म से छुटकारा नहीं हुआ। वो पर्याय की बात है, तो तुम पर्याय में क्यों देख रहे हो? तुम पर्याय से रहित अपने को एक शुद्ध निश्चय नय के विषय, इस शुद्ध जीवास्तिकाय को निर्दोष स्वरूप देखो, क्योंकि इस वस्तु में कोई दोष नहीं। तुम जितने दोष ढूंढ रहे हो और दोषों को मिटाने की चेष्टा कर रहे हो, वो दोषों को देख देख कर रहे हो। एक बार इस निर्दोष स्वरूप को देखो तो हालत अवस्था में भी दोष रहेगा नहीं। फिर कहते हैं इसको वांछा है काय की कि मुझे मेरे आत्मा मिल जाए, तो कह रहे तेरे आत्मा की भी वांछा, तेरे परम तत्व की वांछा का भी इस शुद्ध निश्चय नय के विषय भूत, आलम्बन भूत, नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार के शुद्ध स्वरूप की जो चर्चा है, उस शुद्ध स्वरूप में परम तत्व की वांछा भी नहीं। निश्चय नय से अब क्रोध की व्याख्या भी आई, तो निश्चय नय से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त पर द्रव्य परिणति का अभाव होने के कारण निक्रोध है। क्रोध किसे कहा था? अपन ने कर ली चर्चा, दोबारा कर लेते हैं। क्रोध किसे कहा था? कि पर द्रव्यों में रुचि वह क्रोध है। पर द्रव्य में कौन कौन आ जाता है? रागादि भाव से लेकर के पूरा संसार, पूरा जगत, पूरा लोकालोक है ना, उनमें जो रुचि है वो क्रोध है, और आत्मा की अरुचि है वो क्रोध है। तो आत्मा की रुचि हो जाना यानी आत्मा निक्रोध स्वरूप है, ऐसी रुचि में वर्तना, इसका नाम तो निक्रोध है। तो ये आत्मा में वो पर द्रव्य के प्रति की परिणति का ही अभाव है, लिखा है। प्रशस्त निमित्तों, प्रशस्त अप्रशस्त है, वे निमित्तों के वाचक है ना। तो प्रशस्त अप्रशस्त जितने पर द्रव्य हैं उनके प्रति परिणति नहीं है इस आत्मा के पास। ये तो अपरिणामी तत्व, एक रूप, ध्रुव 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 ध्रुव, एकदम यों का तो ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा। क्रोध की बात तो तब होए कि किसी वस्तु के प्रति प्रीति अप्रीति रूप, अप्रशस्त के प्रशस्त के प्रति का जो रुचि रूप भाव है, रुचि रूप भाव भाव में होता है, वस्तु में नहीं।
इसलिए ये तो पर द्रव्य परिणति का अभाव होने के कारण निक्रोध है। फिर कहते हैं निश्चय नैसे सदा परम समरसी भाव रूप होने के कारण निर्माण है। विषम भाव में मान है, यहाँ विषमता का अभाव है। निश्चय नैसे निशेष पने अंतर्मुख होने के कारण निर्मद है। यह तो वस्तु स्वरूप से अंतर्मुख है। क्या चर्चा है, थोड़ी गंभीरता से विचारो कि ये जितने परिणति की बातें हैं ना, वो परिणति रूप नहीं कही गई, वस्तु रूप कही गई, क्योंकि वस्तु ऐसी है। उक्त प्रकार के ऊपर कहे हुए विशुद्ध सहज सिद्ध नित्य निरावरण, देखो ऊपर कहा 8 प्रकार के नास्ति बोलों से कहे गए यह निज अस्थि स्वरूप, क्या कहा था, शुद्ध जीव अस्थि काय। कितने शब्द लिए थे टीका के प्रारंभ से ही, शुद्ध जीव अस्थि काय। तो इसको थोड़ा अपन समझें। शुद्ध माने पवित्र, किसी की भी मिलावट के बिना, जीव माने ज्ञाता दृष्टा, अस्थि माने है रूप, कैसा है, असंख्य प्रदेशी। तो ऐसा असंख्य प्रदेशी अनंत गुणों का अभेद रूप जीव है। जीवास्तिक काय का अर्थ क्या हुआ, है। तो जो है वो उतनी 8 प्रकार की नास्ति वाला, स्वरूप की अस्थि वाला, विशुद्ध सहज सिद्ध नित्य निरावरण निज कारण समय सार का स्वरूप, ये उपाधि, ये उपाधि। फिर 38 गाथा खड़ी कर दी कि नहीं कर दी। जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपनो। इस प्रकार आचार्य देव, तो यहाँ टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव इस गाथा की टीका करते हुए ये कहते हैं कि आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने प्रवचन सार की टीका में 7वें श्लोक को जो प्रस्तुत किया है, वो उनको लगा पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज को कि उसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक है, इसलिए उसका यहाँ उद्धरण दिया है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ना है तो पीछे श्लोक भी है, देखो श्लोक पढ़ लेते हैं, पीछे पेज 222 पे। इत्युच्छेदात् पर परिणतै कर्त कर्मादि भेद भ्रांति ध्वंसाद अपि सुचिरला लब्ध शुद्धात्म तत्व सचिन्मात्र महिषि विशदे मूर्तिश्चेतनोऽयम् स्थायिष्युत उद्धत सहज महिमा सर्वदा मुक्त, सर्वदा मुक्त दिया ना अंत में। इसका अर्थ पढ़ते हैं पर। इस प्रकार पर परिणति के उच्छेद द्वारा, अर्थात पर द्रव्य के परिणमन के नाश द्वारा, ऐसे ही कर्ता कर्म आदि भेद होने की जो भ्रांति, उसके भी नाश द्वारा अंत में जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया। कैसे किया? पर परिणति के उच्छेद द्वारा। तो पर परिणति का उच्छेद कैसा था कि ये पर द्रव्य की परिणति करता नहीं था, पहले भी नहीं करता था। ये तो पर द्रव्य रूप परिणमन जो है उसका मैं करता हूँ और यह मेरा कार्य है, ऐसी इसको कर्ता कर्म रूप भेद की भ्रांति थी, है ना। तो ये भ्रांति उसका भी जो नाश हुआ, तो उस भ्रांति के नाश से इसे प्राप्त क्या हुआ कि शुद्ध आत्म तत्व को इसने उपलब्ध किया है। ऐसा यह आत्मा जो इस भ्रांति के नष्ट हो जाने से अपनी परिणति में जैसा है वैसा
अनुभव रूप उपलब्ध होता है, संवेदन रूप उपलब्ध होता है, वह आत्मा कैसा है कि चैतन्य मात्र रूप विशद नाम निर्मल तेज में लीन होता हुआ रहता हुआ अपने सहज स्वाभाविक महिमा के प्रकाशमान पने सर्वदा मुक्त ही रहेगा, सर्वदा मुक्त ही रहेगा। गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं। भगवान अंदर आत्मा कैसा है कि निर्ग्रंथ है, निराग है, निशल्य है। जीव निर्माण, अमान लिखा ना, निर्माण है जिसको मान नहीं, सर्वदोष रहित है, अक्रोध माने निक्रोध है, निर्मद है। पहले निर्माण आया, फिर आया मद रहित। गुरुदेव ने देखो क्या कहा, पहले मान की बात करी, फिर मद की बात करी। सब चीज के मद रहित है। ये जीव निष्काम है, ये त्रिकाली भगवान आत्मा अंदर निष्काम है। इसको भगवान अमृत चंद्र आचार्य ने जगत के पास खुला करके रखा है कि ये आत्मा है प्रभु। लिया ना, देखो अभी अपन ने टीका में पढ़ा था, अभी गुरुदेव लेंगे नीचे स्पष्ट। ये देखो, परम समरसी भाव स्वरूप होने के कारण निर्माण है, यानी विषम भाव स्वरूप नहीं है, इसलिए निर्माण है। अपन ने कहा था ना, विषम भाव होता है ना, ऊंचा मानना नीचा मानना, ये मान में गया। तो विषम भाव स्वरूपता का वस्तु में अभाव है, इसलिए निर्माण है। और हाँ, विषम भाव नहीं, सबके प्रति समभाव है, ऐसी समभाव स्वरूपता। तो समरसी भाव का दूसरा अर्थ निकालना वीतराग भाव। तो वीतराग भाव स्वरूप होने से निर्माण है। दूसरा निर्मद में लिया कि निःशेष पने अंतर्मुख है। ये निःशेष पने माने बिल्कुल भी बाकी रखे बिना ये अंतर्मुख प्रवृत्ति की के स्वरूप वाला है। इसका स्वरूप ही है अंतर्मुख रहना। नहीं, देखो वहां वीतरागता का भाव बताया समरसी भाव में, यहाँ अंतर्मुखता का स्वरूप बताया। निर्मद में अंतर अस्ति नास्ति कैसे हुई? वीतरागता भी अस्थि है और अंतर्मुखता भी अस्थि है। प्रकट हुई है की बात ही नहीं चल रही है, स्वरूप की बात चल रही है। प्रकटता की एक ही बात नहीं है, एक भी बात प्रकटता की नहीं है। ना तो सर्वदोष विमुक्तता है, वो भी स्वरूप है, निष्काम भाव भी स्वरूप है, निक्रोध भाव भी स्वरूप है, निर्ग्रंथ भाव भी स्वरूप है, निशल्य भाव भी स्वरूप है इसका। ये आत्मा सदा काल इस स्वरूप है, उस शुद्ध भाव की बात चलती है। तो वीतरागी भाव स्वरूप है, इसलिए निर्माण कहा, क्योंकि राग द्वेष का भाव ही मान की उत्पत्ति का कारण है ना। मान रूपी कषाय, मान कषाय में जानते हैं ना अपन। तो मान रूपी कषाय कब होती है? जब राग द्वेष का भाव हुए, यानी विषमता का भाव हुए। और समरसी भाव माने वीतराग भाव स्वरूप है, और निर्मद में लिया है सदैव अंतर्मुख स्वरूप है। अंतर्मुख वृत्ति हुई है और बहिर्मुख छूटी है, यो नहीं। ये तो स्वरूप से ही निःशेष पने अंतर्मुख हो, वस्तु ही ऐसी। अपन ने अभी शुरू में जब चर्चा करी थी कि ये बातें कही क्यों कि इस प्रकार के परिणामों में झांक करके ये जीव अज्ञान से इन भावों में, परिणामों में, क्रोध के परिणाम में अथवा क्रोध से विपरीत क्षमा के परिणाम में, मद के परिणाम में अथवा निर्मदता के परिणाम में, मान के परिणाम में या निर्माणता के परिणाम में, वहां तुम जीव को ढूंढ रहे हो, सो जीव वहां मिलेगा नहीं। जीव तो स्वरूप से निर्माण है, स्वरूप से निर्मद है, स्वरूप से निशल्य है, स्वरूप से निराग है, स्वरूप से निर्ग्रंथ है।
ये चर्चा है। अभी गुरुदेव करेंगे उसका खुलासा। अभी तो उन्होंने एक बात छेड़ी है कि निर्माण भी लिया और फिर मद रहित लिया। अब क्या कह रहे हैं कि भगवान अमृत चंद्र आचार्य ने, ये बहुत गंभीर है, 2 लाइन देखो। भगवान अमृत टीका तो पद्म ब्रह्मधारी देव की है, पर गुरुदेव को यहाँ अभी याद आए हैं अमृत चंद्र आचार्य देव। हाँ, कलश पढ़ा ना अभी। तो अभी देखो, भगवान अमृत चंद्र आचार्य ने जगत के पास माने जगत के समक्ष खुला करके, एकदम खुला करके यह बात रख दी है कि सुनो भैया सुनो, हे जगत सुनो, कि ये आत्मा है प्रभु, इसे आत्मा कहते हैं। निर्ग्रंथ, निशल्य, निराग, निर्मद, निर्माण, निष्काम, निक्रोध, ये जो आत्मा है ये आत्मा है प्रभु। ये तुझे रुचे तो ठीक, और नहीं रुचे तो मजे करो। मजे क्या करो कि 4 गति में धक्के खाओ। तुमको रुचे तो ठीक, ये कोई मेरे हाथ में भी नहीं है भाई। तेरी चीज तेरे में है, और अंतर्मुख होना, बहिर्मुख से हटना, ये तेरा कार्य तेरे में है। हम तो मात्र कहते हैं, हम तो मात्र कहते हैं। टीका की शुरुआत गुरुदेव करते हैं। यहाँ इस गाथा में भी शुद्ध जीव का स्वरूप कहा है। शुद्ध जीवास्तिकाय, तो जीवास्तिकाय क्यों कहा, इसकी थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने बहुत गंभीर करी है। देखना, एकला जीव क्यों ना कहा, कि जैन परमेश्वर के सिवाय जीव को असंख्य प्रदेशी किसी ने कहा नहीं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं। जीव असंख्य प्रदेशी अखंड वस्तु है। ये किसने देखा जाना कहा है, कि सर्वज्ञ परमात्मा जैन परमेश्वर ने। इनके अलावा जगत में कोई इस आत्मा को असंख्य प्रदेशी अखंड स्वरूप ने देखा ही नहीं, जाना नहीं, तो कहे क्या। सर्वज्ञ वीतराग सिवाय आत्मा असंख्य प्रदेशी है, ऐसा किसी ने पूरी दुनिया में 3 काल में भगवान माने जिनेंद्र परमात्मा सिवाय दूसरे किसी ने कहा नहीं। इस कारण से यहाँ टीकाकार मुनिराज कहते हैं शुद्ध जीवास्तिकाय। एकला शुद्ध जीव न लिया, अस्तिकाय माने असंख्य प्रदेश साथ में है, माने असंख्य प्रदेश स्वरूप है। वस्तु असंख्य प्रदेशी है, इसको अस्तिकाय कहते हैं। बाह्य अभ्यंतर 24 परिग्रह के, बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह नीचे लिखे हैं, और 14 अभ्यंतर ये भी नीचे लिखे हैं, अपन ने पढ़ लिए थे। परित्याग स्वरूप होने से, बाह्य और अंतर परिग्रह से रहित होने से भगवान निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ दशा प्राप्त होती, समझ लेना ये पॉइंट समझेंगे तो गाथा की बिल्कुल पिन पॉइंट आप अपने को पकड़ में आएगा। देखो, निर्ग्रंथ शब्द आया ना, निर्ग्रंथ दशा प्राप्त होती है, ये अलग वस्तु है। ये वस्तु ही निर्ग्रंथ है। वस्तु निर्ग्रंथ है तो इसमें से निर्ग्रंथ दशा प्राप्त होती है। वस्त्र बिना नग्न पने की जो नग्न दशा, और अभ्यंतर में विकल्प बिना की नग्न दशा, ये निर्ग्रंथ पने आत्मा है। ये दशा है, ये निर्ग्रंथ दशा है। 2 प्रकार से कही निर्ग्रंथता। एक तो बाह्य में नग्न पना माने बाह्य परिग्रह से रहित, और अभ्यंतर परिग्रह में आ गए ना वो, एक मिथ्या तो 4 कषाय 9 कषाय, इनकी विकल्प बिना की जो दशा शुद्ध उपयोग रूप, उसको भी निर्ग्रंथ दशा कहते हैं। लेकिन वे दशा हैं, वो दशा नहीं। उन निर्ग्रंथ, वैसे निर्ग्रंथ स्वरूपता इस आत्मा में त्रिकाल है। ये निर्ग्रंथ पने आत्मा है, इसमें से निर्ग्रंथ दशा होती है। यदि आत्मा निर्ग्रंथ ना होए तो निर्ग्रंथ दशा आवे कहां से। इसलिए निर्ग्रंथ अर्थ में पहले कहा, विशेष कहेंगे 48 नंबर प्रवचन है, फिर दोबारा प्रारंभ किया
पहले थी फरीने लई है ना, पुनः लेते। शुद्ध जीवास्तिकाय ये शब्द क्यों लिया कि असंग प्रदेशी अस्तिकाय, काय है ना, क्यों कि आत्मा असंग प्रदेशी ज्ञान काय है। ज्ञान काय है माने ज्ञान स्वभावी असंग प्रदेश स्वरूप वस्तु है। ऐसी बात सर्वज्ञ सिवाय किसी ने जानी नहीं, किसी ने कही नहीं। इसके लिए जीव को जीव ना कहकर जीवास्तिकाय ऐसा शब्द लिया। शुद्ध जीव राग और विकल्प से रहित प्रभु, शुद्ध जीव अस्तिकाय, चार हिस्से हो गए ना एक शब्द के। शुद्ध जीव अस्तिकाय, अंदर असंग प्रदेशी समूह। असंग प्रदेशी में गड़बड़ है ना, विद्यानंद जी कहते हैं असंग प्रदेशी नहीं अखंड प्रदेशी है। अरे असंग प्रदेशी अखंड है, अखंड प्रदेशी है यो नहीं है बात। ये वेदांत की शैली में चली जाती है ये बात। वेदांत है ना, वेदांत तो वेदांत तो क्या कहता है, एक ही मानता है, भेद भी नहीं मानता है। वेदांत की शैली में ले जाते हैं, भाई ऐसे नहीं है। वस्तु आत्मा ज्ञान आनंद अनंत गुण स्वरूपी असंख्य प्रदेशी अखंड है। 47 शक्ति में भी ऐसी शक्ति की नित्य क्रिया, उसमें भी लिया ये असंग प्रदेश वाली बात। शक्ति में देखो, नित्य प्रदेशी असंग प्रदेशी नित्य है। 47 शक्ति में ऐसा लिया है, नित्य प्रदेश असंख्य है। यह बात सर्वज्ञ सिवाय बीतराग सिवाय किसी ने देखी नहीं। ये असंग प्रदेश माने क्या, सुनो, असंग प्रदेश माने क्या। असंग प्रदेश में अनंत आनंद आदि गुण का क्षेत्र है। ये अनंत आनंद ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आनंद ईश्वरता प्रभुता विभुता आदि ये अनंत गुण इस वस्तु के स्वभाव हैं। तो ये स्वभाव का कोई क्षेत्र है कि हाँ, आत्मा का असंग प्रदेशी जो क्षेत्र है वो इसके स्वभाव के विस्तार का क्षेत्र है। एक प्रदेशी क्षेत्र नहीं है भाई। तो भी ये असंग प्रदेश को भी एक न्याय से पंचास्तिकाय में एक प्रदेशी कहा। नहीं, आत्मा को अखंड प्रदेश की अपेक्षा से, कारण के खंड नहीं अखंड असंग प्रदेश है, वो अपेक्षा से एक प्रदेशी का। प्रदेश दीठ अनंत गुण है। ओ हो कितनी गंभीर बात। प्रदेश दीठ अनंत गुण। प्रदेश दीठ माने प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर। प्रदेश तो सीमित ही है, हाँ, गुण संख्या में अनंत, शक्ति सामर्थ्य में अनंत। उनकी गुणों की जो सामर्थ्य है वो अपार है, अमाप है, अपरिमित है। आकाश के प्रदेश अनंत गुण अधिक है ना, आकाश के प्रदेश से। हाँ, वो बात बराबर है। वही मैं कह रहा। हाँ, वही बात मैं जो आप कह रही ना कि क्या है कि ये आनंद ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंते गुण, ऐसे कितने अनंत गुण हैं कि आकाश के अनंते प्रदेश से भी अनंते गुणे अनंते गुण हैं। तो गुणों की संख्या की अनंतता का माप नहीं, इतने अनंत है ना। और इनकी प्रत्येक गुण की सामर्थ्य का भी माप नहीं। लेकिन प्रत्येक गुण अपने असंख्य प्रदेश विस्तार में ही रहा हुआ है, बाहर नहीं। तो क्षेत्र परिमित है, क्षेत्र परिमित है और भाव अपरिमित है। क्योंकि एक एक प्रदेश का अनंत अनंत गुण है। तो और लेकिन ये मेरा ज्ञान गुण है ना। ये इतने जो असंख्य प्रदेश हैं, ये असंख्य प्रदेश के बाहर मेरे ज्ञान गुण का कार्य नहीं है, ज्ञान गुण का विस्तार नहीं है। ये असंख्य प्रदेशी जो मैं वस्तु, ये असंख्य प्रदेश क्षेत्र
तो मेरे अनंत गुण, प्रत्येक गुण सामर्थ्य से अपरिमित, अपरिमित समझना, अमाप है, इसकी सामर्थ्य का कोई माप नहीं, तो भाव से अपरिमित और क्षेत्र से परिमित, कितना कि असंख्य, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है ना ये, तो ये परिमित में आएगा। ये वाली प्रदेश दीठ अनंत गुण है, प्रदेश प्रदेश पर अनंत गुण है, प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण है। तो ये ज्ञान गुण लो, तो ज्ञान गुण कहाँ है कि पूरे प्रदेशों में व्याप्त है, हाँ, असंख्य प्रदेश में व्याप्त है। और वह ज्ञान गुण कितने हैं? एक, और वह एक गुण प्रत्येक प्रदेश पर व्याप्त है। तो ये वाली बात कि यहाँ के प्रदेश देखने रूप परिणमते हैं और यहाँ के प्रदेश सुनने रूप परिणमते हैं, यह बात सच्ची नहीं। पूरा ज्ञान असंख्य प्रदेश में व्याप करके देखने, जानने आदि इत्यादि रूप जानने के भाव से परिणमित होता है। प्रदेश दीठ अनंत गुण हैं, इससे शुद्ध जीव अस्थि काय, शुद्ध जीव अस्थि काय नाम समूह, असंख्य प्रदेशी समूह प्रभु भगवान आत्मा निर्मलानंद प्रभु अनादि अनंत विराजते हैं। 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से अभ्यंतर में मिथ्यात्व नीचे आया था, एक मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, ऐसे 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह हैं। ये नहीं क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपड़ा, वासन, ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, 24 प्रकार का परिग्रह भगवान आत्मा में नहीं। यह तो अमृत का सागर भगवान, अतीन्द्रिय अमृत और अतीन्द्रिय वीतराग की मूर्ति प्रभु है। इसमें इन परिग्रह का अभाव होने से यह आत्मा स्वरूप से निर्ग्रंथ है, ये बात कहना है। निर्ग्रंथ दशा प्राप्त करना ये अलग चीज है, यह तो आत्मा ही निर्ग्रंथ है। तो निर्ग्रंथ है तो निर्ग्रंथ दशा प्रकटती है ना, शक्कर में मिठास है तो प्रकटती है ना, नमक में खारापना है तो प्रकटता है ना, तो निर्ग्रंथपना वस्तु में है तो दशा में प्रकट होता है ना, ऐसे कहते हैं। मुक्त है तो मुक्त दशा प्रकटती है। ऐसे यहाँ आचार्य प्रभु कहते हैं आत्मा वस्तु ही निर्ग्रंथ है, इस वस्तु में कोई विकल्प का अवकाश नहीं, राग का, दया का, महाव्रत के कोई विकल्प का अवकाश नहीं। ऐसा यह आत्मा निर्ग्रंथ है, 24 परिग्रह रहित निर्ग्रंथ है। धन, धान्य, क्षेत्र आदि मिथ्या 14 परिग्रह इसमें नहीं। पर्याय में देखो, अब ये चर्चा करी क्यों, ये गुरुदेव यहाँ खोलते हैं, क्यों चर्चा करी आपने कि देखो पर्याय में अज्ञानी ने अनादि से मान रखा है, अंतर में देखो तो प्रभु ये 24 प्रकार के परिग्रह वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। तो शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य अभ्यंतर 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से, परित्याग एकला त्याग न कहा, परि उपसर्ग विशेषण लगाकर कहा, सर्वथा प्रकार से त्याग। अरे यह आत्मा, इसमें कोई परिग्रह की गंध नहीं, राग अथवा द्वेष का अंश नहीं, उसके परित्याग रूप होने से निर्ग्रंथ कहने में आया है। सकल मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्म के अभाव के, देखो भाषा चेतन कर्म ली, राग और द्वेष, दया और दान, काम और क्रोध, ये किसका कार्य है? चेतन का कार्य है, विकारी लेकिन चैतन्य की पर्याय है। ये चेतन कर्म का अभाव है, कहाँ? वस्तु आत्मा में अभाव है। भगवान आत्मा में चेतन के विकारी कार्य का अभाव होने से यह मैं शुद्ध जीवास्तिकाय निराग हूँ,
एक एक शब्द में पूरे आत्मा की स्थिति पूर्ण क्या है यह बताते हैं। और पूर्णानंद का नाथ इसकी अनुभूति और अनुभव करना ये ही सम्यक दर्शन है। वहां से तो धर्म का पहला प्रारंभ होता है, उद्घाटन होता है। इस कारण से यहाँ कहा ये तो निर्ग्रंथ है, इसमें कोई ग्रंथ नहीं, और ये वैरागी है। निराग कहो कि वैराग्य कहो, इसमें चैतन्य का कोई विकारी परिणाम प्रभु चैतन्य द्रव्य में नहीं। ये बात समझने की चीज है, ये बात पचाने की चीज है ना। क्या है कि समय सार में पूरे में कहा कि राग अजीव है, पुद्गल का है। क्यों कहा? चेतन की अवस्था में होते होने से ये जीव को यह राग में हूँ ऐसी भ्रांति रूप अज्ञान चला आया है। तो उसकी उस भिन्न भाव से यह अपने शुद्ध वीतरागी भगवान आत्मा का भिन्न भान कराने के लिए यह रागादि भाव चेतन कर्म नाम चेतन की पर्याय में होने पर भी वे चेतन के स्वरूप से न्यारे होने से वो चेतन द्रव्य में नहीं, इस बात की यहाँ पर ये पूरी जिनवाणी में पुष्टि की गई है ना। कोई कहे कि राग को आत्मा का कहना ये तो गलत बात है। अरे आत्मा का नहीं कहे तो टेबल कुर्सी का कहें, किसका कहें? आत्मा के स्वरूप में नहीं, आत्मा की पर्याय में है। यह बात हमें भली भांति समझना चाहिए। ये लिया देखो, चैतन्य का कोई विकारी परिणाम प्रभु चैतन्य के द्रव्य में नहीं। यह अनुभूति करना, क्या कहते हैं गुरुदेव श्री के पूरे 12 अंग का सार तो ये है। 12 अंग में भी यही कहा, 12 अंग विकल्प है। कलश टीका में लिया, पर इसमें अनुभूति कही है प्रभु तेरी चीज है। कौन? यह शुद्धात्मा, शुद्ध जीवास्तिकाय, ये निराग है और निर्ग्रंथ है। इसका अनुभव करना ये ही धर्म की पहली सीढ़ी और शुरुआत कहलाती है। अपनी 2 बोल की चर्चा हुई, शेष आगे चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार